See, we were talking about generally the physical properties of metals and non-metals. Okay, so we talked about what that is, about the first property, the physical state, malleability, brittleness, ductility property, luster property. Okay, and the next one is about the conductivity of the heat. Okay, so next property, so next one property is about the, that is about कंडक्टर. यदि हार्डनेस की बात करें, ठीक है बेटा, तो दैट इज कंडक्टर, सॉरी, दैट इज हार्डनेस. Okay, the next property is about the metal, and non-metal is the hardness one. Okay, so metals की अगर हम बात करते हैं बेटा, metals are generally they are hard and strong. Okay, ये क्या होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, हार्डनेस का मतलब विच कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस, जिसे हम आसानी से क्या है कंप्रेस नहीं कर सकते या स्ट्रेच नहीं कर सकते. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज हार्डनेस. हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं. ठीक है, तो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स जो होते हैं जनरली दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स. ठीक है, वो क्या होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं. क्लियर, लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं आयरन की, ओके, दैट इज Fe. तो आयरन जो होता है बेटा, इट इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, लाइक ब्रिजेस. ओके, ब्रिज, व्हाट, द रेलवे ट्रैक्स, railway tracks, and many heavy machines. Heavy machines, we can say that heavy machines. Okay, so for the companies, okay, हैवी मशीन्स या ब्रिजेस जो होते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स आपने देखे होंगे, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट, किससे बने होते हैं, दैट इज द मेड अप ऑफ आयरन. तो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ व्हाट द मेटल्स आर, व्हाट, ऑल आर स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट, हार्ड. ओके, क्लियर. नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस वन इज अबाउट द कुछ अलग एक्सेप्शनल केसेस की मेटल्स में. तो सोडियम एंड पोटाशियम, हम इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट अबाउट कुछ मेटल्स जो होते हैं एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो सोडियम एंड पोटाशियम, पोटाशियम, ओके, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम, दे आर सॉफ्ट मेटल. ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं. ठीक है, दे आर सॉफ्ट metals, so that's why they can easily cut with a knife, cut with a knife. soft होने की वजह से हम इसे आसानी से चाकू से काट सकते हैं. ठीक है, they can easily cut with a knife. clear, so we can say that there we have an exceptional case in which एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर, ठीक है, बाकी सब मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. लेकिन जो सोडियम एंड पोटाशियम है, दे आर सॉफ्ट मेटल विच कैन इजीली बी कट विद अ नाइफ. क्लियर. लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, ठीक है, सो व्हाट अबाउट द नॉन मेटल्स. ओके, if we talk about the non-metals, non-metals are what, they are soft and हार्डनेस की अगर बात की जाए तो उसके सर कंपैरिजन में नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट इनमें हार्डनेस की कोई प्रॉपर्टी जो होती है वो हम नहीं शो होती है इसमें. ठीक है, एंड अगर हम उस पर कोई वेट पुट करते हैं, जैसे कि हैवी ब्रिजेस जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आयरन के, आयरन से यूज करके, तो वो अपने ऊपर काफी वेट को पुट रख, अगर वेट को स्ट्रेन को यूज कहा जाए तो अपने स्ट्रेन को वो सह सकते हैं. लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो उनमें ऐसा नहीं होता. ठीक है, यार दे आर बेसिकली नॉट हार्ड एंड द स्ट्रॉन्ग वन. ओके, बट वी हैव द एक्सेप्शनल केस, which one, that is the hardest natural occurring substance is known as diamond. Okay, is known as diamond. Okay, this one is the hardest. Okay, सबसे हार्डेस्ट अगर सब्सटेंस की बात की जाए नेचुरली जो, ठीक है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस is what, that is the diamond.
हम क्या है, हमारे पास क्या है, अगर हम एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो हार्ड या स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट we have an exceptional case that is the diamond, okay, which is a natural occurring substance. सबसे hardest substance जो है अभी तक जो पाया गया है, that is the diamond, okay, and that diamond is what, it is a carbon form. ये क्या है, कार्बन का ही फॉर्म होता है, ठीक है, like graphite की तरह, graphite is also a carbon form and diamond is also a carbon form. कार्बन से ही फॉर्म हुआ है, the carbon is what, that is a non metal, okay. सो दैट्स व्हाई एक्सेप्शनल केसेस में डायमंड जो है वो नेचुरल अक्रिक सब्सटेंस है, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हार्डनेस की बात, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, that one the point is seventh one, tensile strength. So we have talked about in the chapter that is in the fiber chapter, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया था। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई चीज जो है अपने ऊपर कितना स्ट्रेन जो होती है बिना टूटे सह सकती है, ठीक है, विदाउट ब्रेक हुए, ओके। तो दैट मीन्स क्या है, अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो व्हाट अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द सब्सटेंस टू बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, मतलब to bear a lot of strain, bear a lot of strain without breaking, okay, बिना टूटे बिना ब्रेक हुए वो अपने ऊपर कितना स्ट्रेन सह सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। हम उसको क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द मेटल्स की अगर हम बात करें, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ओके। मेटल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइक आयरन की ही बात कर लीजिए, मैंने आपको बताया कि ब्रिजेस या डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह ये सब चीजें जो होती हैं, ठीक है, तो ब्रिजेस के जो पार्ट्स होते हैं कितना वो स्ट्रेन अपने ऊपर सह सकते हैं, ठीक है, तो दे हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, आयरन का जो इस्तेमाल होता है वो किया जाता है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, non-metals they have what, they have low tensile strength, okay, non-metals का क्या होता है, low tensile strength होता है, ठीक है, क्योंकि वो इजीली क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, they break into pieces। मैंने आपको बताया था they are brittle in nature, वो कैसे होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, मतलब आप उसमें हैमर करेंगे तो वो क्या होते हैं, पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस पे हम स्ट्रेन थोड़ा सा भी अगर दबाव डालते हैं तो इट मींस क्या होगा, वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो इट मींस क्या है जनरली, तो दे हैव द लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन दे इट व्हाट हैज एन एक्सेप्शनल केस, वन which one is, that is the carbon fiber। कार्बन फाइबर की अगर हम बात करते बेटा, तो कार्बन फाइबर जो है हैज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका जो हाई स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो कार्बन फाइबर्स होते हैं, जैसे हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, तो उसी तरह कार्बन के भी फाइबर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड इट इज यूज्ड फॉर द वेरियस वन, जैसे हेलमेट्स वगैरह जो होते हैं फॉर्म होते हैं उसी से, ठीक है। तो कार्बन फाइबर जो होते हैं उनका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इट इज जनरली मेड अप ऑफ द कार्बन एटम्स, जो कि कार्बन फाइबर जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्बन एटम से बने होते हैं, ओके, एंड इट इज व्हाट, इट इज अ नॉन मेटल, क्लियर, okay, tensile strength is what, that is bear a lot of strain without breaking, okay, this is the property of what, that is a substance or the metal, we can say that. So what are the metals, they have the high tensile strength, okay, like iron which is used in the bridges, okay, that can bear a lot of strain on it without breaking. And if you talk about in the non metals, okay, they have the low tensile strength, okay, low tensile strength, but there is an exceptional case, what is it, that is the carbon fiber high tensile strength. Carbon fibers, okay, are made up of the carbon atoms. If we talk about what about the sulfur, phosphorus, okay, these are the non metals, okay, so what, अगर हम इनकी बात करते हैं तो they have what,
दैट इज लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. अगर हम उन पे वेट पुट करेंगे तो इट मींस we put of weight on it, that means they break into the small pieces. Okay, so next property is what? That is the density. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, दैट इज डेंसिटी. देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए, one is box, okay, and here are some peoples in this box, okay, I'm just giving an example, okay, and there's another box in which there are so many peoples. Okay, so which one will be more denser, the A1 or the B1? कौन सा होगा? This one, okay, या this one? So इसमें क्या है, पीपल्स की जो संख्या है वो कम है, इसमें क्या है, ज्यादा है. तो दे आर क्लोजली पैक्ड कहा जाए तो, ठीक है, दे आर क्लोजली पैक्ड. तो हम कह सकते हैं कि इट इज मोर डेंसर, इट इज मोर डेंसर देन दिस वन. ओके, we can say that what, this block is more denser than this one. Okay, clear? तो it means density what जो होता है, it is what we clarify it as density is equal to mass per unit volume. That is mass per unit volume. Okay, so देखिए मास का मतलब क्या होता है, दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन an any matter. Okay, amount of matter which is present in any kind of a substance, and volume is the space that is occupied by any kind of a matter. ठीक है, तो that is volume. तो जो हम डेंसिटी निकालते हैं, दैट इज व्हाट बेटा, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. वी कैन राइट इट एज, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू m अपॉन V. ओके, वी कैन राइट इट एज स्मॉल लेटर P इज इक्वल टू m अपॉन V. क्लियर? सो अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, तो आप सॉलिड्स की बात कर लीजिए, ठीक है, लिक्विड्स की बात कर लीजिए, एंड गैसेस की बात कर लीजिए. आप लिक्विड्स एंड गैसेस. क्लियर बेटा? सो सॉलिड्स में वी नो दैट, हम जानते हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड. उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, सघन होते हैं. क्लियर? और अगर लिक्विड्स की बात की जाए तो दे हैव अ लिटिल स्पेस इन बिटवीन देम, दे हैव व्हाट, अ लिटिल स्पेस इन बिटवीन देम. ओके, बट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट वन थिंग. ओके, बहुत दूर दूर होते हैं उनके पार्टिकल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स कहा जाए तो, ठीक है. सो इट मींस वी कैन से दैट व्हाट, कॉम्पैक्ट ही अगर बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स, तो इट मींस उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी. ठीक है, और इट मींस अगर लिक्विड्स में पार्टिकल्स क्या है, उनके बीच स्पेस है, तो दे हैव द लो डेंसिटी देन द वन दैट इज द सॉलिड्स. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट इन द गैसेस की बात करते हैं, तो इट मींस क्या है, इनकी डेंसिटी क्या होगी, एज लो एज कंपेयर टू द सॉलिड्स एंड द लिक्विड्स. ठीक है, तो दैट इज अबाउट द डेंसिटी. तो इस तरह से क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं हम जानते हैं कि सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स आर व्हाट, दे आर द सॉलिड्स. सो दैट्स व्हाई व्हाट, their particles are very closely packed, तो it means they have high density. तो हम क्या कह सकते हैं कि उनकी क्या है, डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है. ओके, क्लियर? So we have got metals have high density. If we talk about metals, okay, so they have high density. Okay, they have high density. Clear? सो बट अगर हम सोडियम, जैसे मैंने बताया कि सोडियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, सोडियम एंड पोटाशियम,
okay, that is sodium and potassium are the soft one, so that's why इनकी density जो होती है वो क्या होती है, low होती है, they have low density, okay, they have low density, okay, clear। तो solids जो होते हैं उनकी density high होती है as compared to the liquids and then compared to the gases, clear। So what about the metals, they are the what have high density due to what, solids होने की वजह से उनके जो particles होते हैं are very closely packed होते हैं, ठीक है, and that's why they have high density, but there is a exceptional case in which the sodium and the potassium, they are the soft metals, okay, and that's why they have the low density, ठीक है। तो इनकी density जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, clear। next अगर हम बात करते हैं about the non metals की, so non metals मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली व्हाट सॉलिड्स भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं एंड लिक्विड स्टेट भी होते हैं, ठीक है। सो व्हाट अबाउट, बट दे आर व्हाट हैविंग द सॉफ्ट इनसाइड, ठीक है। तो इस तरह हम से कह सकते हैं कि दे हैव लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी जो होती है मेटल्स की वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है, दे हैव द लो डेंसिटी, बट देयर इज वन एक्सेप्शनल केस वी हैव व्हाट, इट इज डायमंड, okay, we know that it is hardest substance, okay, natural occurring hardest substance है, so diamond जो है इसकी density क्या है, this one is high density of high density, इसकी density क्या है, high है, okay। तो वन एक्सेप्शनल केस हमारे पास आता है डायमंड, ओके, सो डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, बट अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो सबकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, क्लियर। व्हाट द डेंसिटी इज द व्हाट, दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। सो if you talk about the metals have high density and the particles which are present in it, they are closely packed, ठीक है। so but there is a exceptional case, sodium and potassium, they are the soft metals, so that's why they have low density, clear। next if we talk about the non metals, okay, so they have what, low density, but there is an exceptional case, which one, that is the diamond, okay, it has high density, it is the hardest substance, okay, which is found on the earth। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डेंसिटी के बाद, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, that is conductors of electricity, okay। next point is conductors of electricity। आपने स्क्रू ड्राइवर्स देखे होंगे, ठीक है, एंड जो यूज करते हैं जनरली इलेक्ट्रिशियंस जो यूज करते हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज द मेटल, ओके। वायर्स आपने देखी होंगी, एल्युमिनियम की वायर देखी होगी, कॉपर की वायर्स देखी होगी, ठीक है, होम जो वायर्स जो होती हैं, ठीक है, होममेड जो होती हैं बेसिकली, ठीक है। सो अगर हम बात करें कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो मेटल्स कंडक्टर्स आपको पता होंगे, कंडक्टर्स व्हाट आर, these are the materials which allow the electricity to pass through them, okay। ऐसे मटेरियल्स जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स जो होते हैं दे ऑल व्हाट, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है बेटा। एंड व्हाट अबाउट द बेस्ट कंडक्टर, अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करते हैं, बेस्ट कंडक्टर विच वन, जैसे मैंने अभी हीट में बताया था कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लाइक दैट सिल्वर इज ऑल्सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होने की वजह से, बहुत महंगा होने की वजह से इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। इसके अलावा क्या यूज किया जाता है, दैट इज द कॉपर, Cu एंड एल्यूमिनियम, ओके। कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो होता है, ठीक है, वो इस्तेमाल जो है बेसिकली किया जाता है इन व्हाट,
दैट इज वायरिंग में। इलेक्ट्रिक केबल्स जो होते हैं कॉपर के फॉर्म होते हैं, ठीक है। और हाउस होल्ड वायरिंग जो होती है वो किसकी की जाती है, एल्युमिनियम की जो है जनरली की जाती है, बिकॉज दे आर द मेटल्स एंड दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम एल्युमिनियम की, ठीक है, इलेक्ट्रिक केबल्स में यूज किया जाता है, सॉरी, एंड इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो होता है कॉपर वायर्स का इस्तेमाल होता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक केबल्स में किया जाता है, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स, सो दे आर द पुअर और द बैड कंडक्टर, ठीक है, दे आर द पुअर और द बैड कंडक्टर्स। ओके, जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं पुअर या बैड कंडक्टर्स होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, क्लियर। बट वी हैव एन एक्सेप्शनल केस, व्हाट इज इट, दैट इज द ग्रेफाइट, दैट इज ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो क्या है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ओके, so graphite, it is a form of carbon, okay, which one is a good conductor of electricity and a non metal, okay। so in metals की बात करें conductivity में, तो metals are the good conductor of electricity, but there is a reason, so why the metals are the good conductor of electricity, metals क्यों होते हैं good conductor electricity के, because of the presence of free electron, this one, the answer is presence of free electrons, okay। तो हमने पढ़ा था अभी पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इस वजह से क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। बट if we talk about in the non-metals, they do not have such kind of a free electrons, so that's why they are the poor or the bad conductor of electricity, okay। next, this one is, अगर हम next बात करते हैं लाइक सल्फर और फास्फोरस की बात करें जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो हम उनको नहीं कह सकते, ठीक है, कि व्हाट दे आर द नॉन मेटल्स हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। सो इफ यू डू एन एक्टिविटी, अगर जनरली हम एक एक्टिविटी करें, ये जाने कि the metals can conduct electricity or not, or the non metals can conduct electricity or not, so we have what, that is हम दो सर्किट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, अरेंजमेंट करेंगे, दिस वन इज a pin, okay, that is one pin and one cell will be used, okay, one cell will be used, electric cell will be used, and what about the second one is arranged with a iron nail, attached with the iron nail, okay, and one wire is attached with the next one point, okay, this one is a cell, electric cell, okay, that is iron nail, okay, and this one is as a key, जिसको हम की के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं सर्किट में, ठीक है, तो की इट इज आल्सो अ व्हाट इज, दैट इज अ मेटल, ओके, तो बट हम की के फॉर्म में इसे इस्तेमाल करेंगे बेसिकली, विच इज इन व्हाट, दैट इज इन क्लोज सर्किट में है ये, ठीक है, एंड दैट इज अ बल्ब। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, अगर हम दूसरे फॉर्म में अगर दूसरा सर्किट बनाया, सर्किट अरेंजमेंट करें और उसमें हम आयरन नेल की जगह क्या यूज कर सकते हैं, कोल यूज करते हैं, ठीक है, आयरन नेल की जगह हम क्या यूज करें, कोल यूज करें, तो व्हाट विल टेक प्लेस, द करंट विल पास और नॉट, ओके, वी टेक अ कोल, बेसिकली हम यूज करेंगे यहाँ कोल का एक छोटा सा पीस जो होता है वो यूज करेंगे, ठीक है, और फिर इसको अटैच करेंगे
इलेक्ट्रिक सेल के what next point से, ठीक है, that is the negative point and which one is the positive point. Okay, negative terminal or the positive terminal and each is used as a key. Okay, attached with one. So what will take place? Yes बेटा, so दोनों में difference क्या होगा? Yes, so in this one what happened, the iron nail is a good conductor of electricity. Okay, so the circuit will complete and that's why the bulb will glow. But in this one, okay, in this arrangement, if we take the coal, okay, the circuit will not complete and that's why the bulb will not glow. It means that the non-metals are what? They are the bad conductors of electricity and the what? Metals are the good conductors of electricity. Clear? ये बात समझ आई आपको? So next one हमारे पास आता है, that is sonority. Okay, next point is, which one is, that is 10th point, that is sonority. Okay, yes, the ringing sound property of a metal, that is known as the sonority. Okay, कौन सी प्रॉपर्टी? रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की, हम उसे क्या कहते हैं? सोनोरिटी कहते हैं या फिर सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं उसको. ठीक है, तो वी कैन से दैट व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग द रिंगिंग साउंड बाय अ मेटल. ओके, दैट रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी, that is ringing sound property. Okay, when it is strike with a hard thing. ठीक है, जब उसे क्या किया जाता है, उस मेटल को किसी हार्ड थिंग से उसे क्या किया जाता है? स्ट्राइक किया जाता है, तो उसमें जो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज नोन एज सोनोरिटी और दो सोनोरस प्रॉपर्टी, जिसको हम सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं. लाइक आपकी स्कूल बेल जो होती है, ठीक है, जब उसे एक हार्ड हैमर से क्या किया जाता है? स्ट्राइक किया जाता है, तो उसमें एक रिंगिंग साउंड जो होता है प्रोड्यूस होता है. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होता है, तो दैट साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज नोन एज द सोनोरस प्रॉपर्टी. हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी कहते हैं. तो मेटल्स की अगर हम बात करें बेटा, तो मेटल्स जो होते हैं उनमें क्या होती है? सोनोरस प्रॉपर्टी होती है, दे आर सोनोरस. ठीक है, वी कैन से दैट द मेटल्स आर व्हाट? सोनोरस इन नेचर. क्लियर? So they produce the ringing sound. And next one, metals are used for making the bells. इसलिए उनका इस्तेमाल जो होता है बेल्स वगैरह बनाने में किया जाता है. और नेक्स्ट वन, मेटल्स स्ट्रिंग्स जो होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें, ठीक है, उनके फॉर्मेशन में उन मेटल्स का जो होता है इस्तेमाल किया जाता है. सो व्हाट दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, व्हिच वन? दैट इज द वायर्स. वायर्स इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, एंड व्हाट द नेक्स्ट वन इज स्कूल बेल्स जो होती हैं. ओके, या फिर आपने जो इलेक्ट्रिक बेल्स देखी होंगी, ठीक है, दैट इज इच वन. हैमर जो होता है उसमें मैग्नेट की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है. ठीक है, एंड एक गोंग से ज्यादा, गोंग की तरफ क्या होता है? जाके लगता है और जोर से आवाज आती है उसमें. तो दैट इज व्हाट? दैट इज सोनोरस प्रॉपर्टी. क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की बेटा, तो दे आर व्हाट? नॉन सोनोरस. तो नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन metals, they are non sonorous. Okay, non sonorous. Okay, they are non sonorous. उनमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो होती है, रिंगिंग साउंड प्रॉपर्टी जो होती है, वो नहीं मिलती. ठीक है, तो दैट इज सोनोरिटी प्रॉपर्टी. क्लियर? सो नेक्स्ट वन इज हमारे पास आता है, द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज, last one property is melting and boiling point. Okay, the 10th one, that is, sorry, 11th one, melting and boiling point. Okay, clear? So what is the melting and boiling point? You know very well. Okay, so अगर हम metals की बात करते हैं, if we talk about the metals, metals have high melting and boiling point. They have high melting point, MP and BP. That is a melting point, we can say that. Okay, they have high melting point and boiling point.
ठीक है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था गैलियम के बारे में, गैलियम जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, मरकरी जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, लेकिन अगर गैलियम की बात की जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 2000 से अबव डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्लियर। तो मेटल्स जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है, दे हैव हाई। क्लियर। आयरन की बात की जाए तो आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज व्हाट, 1535 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1535 डिग्री celsius. This one is the melting point. Okay, melting point of iron, of an iron. Okay, that is 1535 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सो सोडियम और पोटेशियम की बात की जाए, ठीक है, और गैलियम की बात की जाए तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, क्लियर। एंड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, क्लियर, नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो दे हैव व्हाट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, कि किस टेम्परेचर पे एक सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है किस मतलब दैट किस टेम्परेचर पे एक जो लिक्विड सब्सटेंस है वो किसमें चेंज होता है, वेपर स्टेट में चेंज होता है, तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की अगर बात की जाए तो नॉन मेटल्स दे हैव द व्हाट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका क्या होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर दे हैव, इसका क्या होता है, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट इज 115 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है सल्फर का। ओके, मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 100, जिस एग्जांपल की बात की जाए सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है 115 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर। सो डायमंड की बात की जाए, एक्सेप्शनल केस दैट इज द डायमंड। ओके, डायमंड हैव हाई, इट हैज हाई 1। ठीक है, तो डायमंड जो है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ठीक है, सॉरी, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर। सो व्हाट अबाउट metals have high melting point and boiling point. Melting point of an iron is 1535 डिग्री सेल्सियस। ओके, नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल की अगर बात की जाए जैसे सल्फर है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 115 डिग्री सेल्सियस। एंड देयर इज अ एक्सेप्शनल केस दैट इज डायमंड, कई जगह हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा, हाई होता है। ठीक है, बिकॉज hardest substance which one. So that's all about the physical properties of the metals and non metals. Clear?